हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम एनएचपीसी जेईई इलेक्ट्रिकल इवनिंग शिफ्ट में जो पूछे गए थे उसका हम पार्ट 3 लाने वाले हैं। पार्ट 2 में 40 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। 41 का क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द स्लिप फॉर एन इंडक्शन मशीन टू एक्ट्स एन इलेक्ट्रिक ब्रेक। देखो, इसमें बोल क्या रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ब्रेक के समान जो इंडक्शन मशीन के लिए स्लिप का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें हम देखते हैं जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर ब्रेकिंग रीजन में क्या है, एस इज इक्वल टू एस इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। और मोटरिंग रीजन में क्या होता है, 1 इज़ ग्रेटर देन एस इज़ ग्रेटर देन 0, ये है, ठीक है। उसी प्रकार से जनरेटिंग रीजन में क्या है, ये सभी का अपना। तो इसमें पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक ब्रेक पूछा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग रीजन में हमारा क्या होता है, एस इज़ ग्रेटर देन 1 होता है। इसी कंडीशन में हमारा जो है ना प्लगिंग होता है, प्लगिंग जो रिवर्स करंट ब्रेकिंग कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सिंक्रोनस स्पीड वो रोटर स्पीड के जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। अब इसमें ये वाला जो है मोटरिंग रीजन है, तो मोटरिंग रीजन में ये हमारा डायग्राम में सब देख सकते हैं, ठीक है। और ये जनरेटिंग रीजन है। मोटरिंग रीजन में हाई स्लिप वैल्यू के लिए क्या होता है, इसमें रनिंग टार्क इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता है। और लो स्पीड पर हमारा रनिंग टार्क इज़ प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता है। इसका नेक्स्ट 42 देखते हैं। ये ओम्स लॉ के लिए एप्लीकेबल कौन सा है, तो ओम्स लॉ के लिए एप्लीकेबल कौन सा होता है, जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, जिसमें मेटर रहता है, मेटर प्योर मेटर रहता है, वो ओम्स लॉ के लिए एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, ये सब आता है। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या आता है, सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, और ये एक सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब आता है। और जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसमें टेम्परेचर चाहे बढ़े या घटे, इसमें रेजिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। रॉदर्स एमएमएफ मेथड यूज़ किया जाता है किसके वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये इसमें हमारा आंसर हो जाता है अल्टरनेटर। देखो, इसमें वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करने के लिए बहुत सारा मेथड होते हैं, ठीक है। इसमें एक होता है सिंक्रोनस इम्पीडेंस या फिर ईएमएफ मेथड, इसी को ही हम परमिस्टिक मेथड बोलते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर में हमारा एम्पियर टर्न मेथड या फिर एमएमएफ मेथड या फिर ऑप्टिमिस्टिक मेथड, इसी को ही हम रॉदर्स मेथड कहते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट आता है जीरो पावर फैक्टर मेथड या फिर पोर्टियर मेथड। और एक लास्ट जो चौथा नंबर का होता है, एक अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएटेड मेथड। देखो, अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला क्या होता है, नो लोड माइनस फुल लोड अपान फुल लोड का 100% होता है वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर का फार्मूला। देखिए, इसमें VRMS दिया हुआ है, तो हम पीक वैल्यू निकालना है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, VRMS इज इक्वल टू VM/√2। तो VRMS हमारा इसमें 100 निकाल देते हैं, उसके बाद फिर VM का मान 141.4 वोल्ट आ जाता है, जो अप्रॉक्सीमेटली ये इसका आंसर होता है। देखिए, इसमें कलर कोड पूछा है। कलर कोड इलेक्ट्रिक सर्विस और वेंटिलेशन डक्ट, इसके लिए इसका ये जो पाइपलाइन है, ये इसका कलर कोड पूछा है। तो इसका कलर कोड क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक सर्विस एंड वेंटिलेटर डक्ट का ऑरेंज होता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारा कलर कोडिंग दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें एक इक्विवेलेंट पूछा गया है, एक इक्विवेलेंट पूछा गया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इंडक्टेंस जो सीरीज़ में है, ठीक है, ये सीरीज़ में है, ठीक है। उसके बाद फिर 7 जो हर्ट्ज़ होता है, ये पैरेलल में होता है। इसका हमारा टोटल इंडक्टेंस 6 हेनरी निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर 6 हेनरी इसका टोटल हो जाता है, फिर ये 4 हेनरी और 8 हेनरी, ये सभी का टोटल ऐड करोगे तो 18 हेनरी हो जाता है। इसमें क्या बोला है, मेकिंग कैपेसिटी और सिमेट्रिकल बैकिंग कैपेसिटी का रेशियो पूछा है। तो इसमें ये एक हमारा फार्मूला होता है, मेकिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू 2.55 इंटू ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो मेकिंग कैपेसिटी अपान ब्रेकिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू 2.5 होता है, ठीक है।
देखो प्रेशर मेजरमेंट के लिए क्या होता है, प्रेशर मेजरमेंट का यूनिट नहीं है पूछा है। प्रेशर मेजरमेंट का यूनिट कौन सा नहीं है, न्यूटन। ये न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट होता है। जो फोर्स का यूनिट एक और होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एम एल टी की पावर -2, इसका डायमेंशनल फार्मूला भी कभी कभी पूछा जाता है। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक और फोर्स जो प्रेशर के रूप में हमारा देखा जाता है, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। जब हम इसको प्रेशर के रूप में हम इसको करना चाहेंगे तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम की पावर -1 टी की पावर -2। इसका यूनिट क्या क्या होता है, पास्कल, टॉर, बार और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। डीसी मशीन में किस में कॉपर लॉस होता है, तो कॉपर लॉस किस में होता है, देखो आर्मेचर कंडक्टर एंड सीरीज फील्ड वाइंडिंग इसमें तो होता है, आर्मेचर कंडक्टर एंड शंट फील्ड वाइंडिंग इसमें भी होता है, आर्मेचर कंडक्टर इसमें भी होता है। तो कुल मिला के हम जो लास्ट डी को देखा जाता है, तो आर्मेचर कंडक्टर, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग, ये तीनों में हमारा आर्मेचर कॉपर लॉस हो बिटवीन टू म्यूचुअल कपल्ड कॉइल। If the mutual inductance is maximum, then the value of coefficient of coupling between the coil। देखो इसमें के का मान पूछा गया है, लेकिन इसमें एक और पॉइंट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज मैक्सिमम। अगर यदि मैक्सिमम होता है तब के कंडीशन में हमारा 1 होता है, मान के चलो, ठीक है। तो जो हमारा कॉपलिंग कोफिशिएंट क्या होता है, इसका ये जो है 0 से 1 तक होता है ये कॉपलिंग कोफिशिएंट का मान, तो इसका भी 1 ही होगा, जो आइडियल कपल्ड के रूप में इसका परिभाषित किया जाता है। इसमें और एक बहुत सारा पॉइंट है जो एग्जाम में आने लायक होता है। अगर दी के इज इक्वल टू 0 होता है, कॉपलिंग कोफिशिएंट का मान 0 होता है, तो वो मैग्नेटिकली आइसोलेटेड होता है, और के इज़ लेस देन 0.5 होता है तो लूजली कपल्ड होता है, ठीक है। और के इज़ ग्रेटर देन 0.5 इज इक्वल टू, इसमें अगर दिए ऐसा कंडीशन बने तो टाइटली कपल्ड होता है, और के इज इक्वल टू 1 अगर दिए ऐसा है तो आइडियली कपल्ड होता है। देखो इसमें किसके बेस पर हम कंपेयर करते हैं, तो जो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर का मोस्ट एडवांटेज होता है एज़ कंपेयर टू लो ऑयल सर्किट ब्रेकर का, ठीक है नहीं। बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर का जो मोस्ट एडवांटेज क्या क्या है, तो इसका जो लो ऑयल सर्किट ब्रेकर का डिसएडवांटेज क्या क्या है, इसमें हाई डिग्री ऑफ कार्बोनाइजेशन, जो कार्बोनाइजेशन का जो हाई डिग्री ऑफ कार्बोनाइजेशन इसमें होता है, ठीक है नहीं, ये इसका मोस्ट डिसएडवांटेज है। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ गेट रिड्यूस, ठीक है। ये दोनों हमारा जो मोस्ट डिसएडवांटेज हैं, जो ये बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर का मोस्ट एडवांटेज होता है। बल्क ऑयल मतलब इसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से डिग्री ऑफ कार्बोनाइजेशन इसमें लो रहता है, ठीक है, और लो ऑयल सर्किट ब्रेकर में हाई होता है। डीसी मशीन में डीसी मोटर में ब्रेकिंग का टाइप्स जो प्लगिंग कहलाता है, इसको और क्या बोला जाता है, इसे हम जो रिवर्स करंट ब्रेकिंग कहते हैं, ठीक है। डीसी मोटर में जो ब्रेकिंग के और बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जो एक रियोस्टेटिक या फिर डायनेमिक ब्रेकिंग होता है, ठीक है। सेकंड नंबर प्लगिंग और रिवर्स करंट ब्रेकिंग होता है, और एक तीसरा नंबर जो होता है जनरेटिंग ब्रेकिंग होता है। ये हमारा डीसी मशीन में ब्रेकिंग के टाइप। देखो 1000 टॉर इज इक्वल टू क्या होता है, इसमें तो हम देखते हैं कि 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ एच जी होता है, तो 1000 टॉर इज इक्वल टू 1000 mm ऑफ एच जी होता है। 3 फेज ट्रांसफार्मर का एक कनेक्शन है, जो स्कॉट कनेक्शन को और क्या बोला जाता है, स्कॉट कनेक्शन को और क्या बोला जाता है, टीटी कनेक्शन। देखो हमारा टीटी कनेक्शन क्यों बोलते हैं, जिस इस प्रकार से हम डायग्राम में देखते हैं, ये और ये ऐसा जो दिया हुआ है, ये टी प्रकार का सिंबल होता है, इसलिए हम लोग इसको टीटी कनेक्शन बोलते हैं। ये स्कॉट कनेक्शन ट्रांसफार्मर में दो ट्रांसफार्मर होता है, एक मेन ट्रांसफार्मर, एक टीजर ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये जो स्कॉट कनेक्शन जो ट्रांसफार्मर है या फिर टीटी कनेक्शन है, ये थ्री फेस इनपुट को 3 फेस आउटपुट देता है, ठीक है। और 3 फेस इनपुट जो उसको 2 फेस आउटपुट देता है, और एक 2 फेस इनपुट को 3 फेस आउटपुट देता है। ये हमारा काम। देखिए इसमें सेमी इनडायरेक्ट टाइप बोला है ना, सेमी इनडायरेक्ट टाइप लाइटनिंग अरेंजमेंट में अपवर्ड कितना परसेंटेज होता है और डाउनवर्ड कितना परसेंटेज होता है। तो इस प्रकार से हम लोग डायग्राम में देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या होता है हमारा
डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम। डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम में क्या होता है, हमारा 90% जो है डाउनवर्ड होता है। जो ये डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम है जो हमारा 90% डाउनवर्ड होता है, ठीक है। अरे यार सॉरी बाय मिस्टेक हो गया थोड़ा से। और देखते हैं यहाँ पे देखिए सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग में जो लाइटनिंग अरेंजमेंट तो अपवर्ड कितना होता है और डाउनवर्ड कितना होता है। तो हमारा जो सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग में 60 to 90% अपवर्ड होता है। जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, सबसे पहले तो हम डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम को समझते हैं, ठीक नहीं। तो डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम में 90 to 100% डाउनवर्ड होता है, जो ये हमारा डायग्राम ये है, ठीक है। अब सेकंड नंबर में समझते हैं कि सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम में हमारा 60 to 90% डाउनवर्ड होता है, जो सेकंड नंबर ये है, ठीक है। थर्ड नंबर में देखते हैं कि सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम में क्या होता है, ये थर्ड नंबर 90 to 100% अपवर्ड होता है, जो हमारा ये इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम ये हमारा थर्ड नंबर है। और ये फोर्थ नंबर क्या है हमारा, सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम, जो 60 to 90% अपवर्ड होता है, ठीक है। और एक लास्ट हमारा बच जाता है, तो 50% अपवर्ड और 50% डाउनवर्ड, जो हमारा जनरल डिफ्यूज़न लाइटनिंग कहलाता है, जो ये चारों ओर रहता है इसमें, ठीक है। 0.25 HP या फिर लेस साइज के यूनिवर्सल मोटर के लिए कौन सा सूटेबल होता है, तो हमारी ये इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल कहलाता है, जिस प्रकार से हम डायग्राम में देख सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देखो AC ट्रांसमिशन सिस्टम का वैलिड एडवांटेज नहीं है एज़ कम्पेयर टू DC सिस्टम के कंपेयर में, ठीक है। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, पावर कैन बी जनरेटेड एट हाई वोल्टेज। ये तो AC वोल्टेज का एडवांटेज है। वोल्टेज कैन स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन, ये भी AC ट्रांसमिशन का एडवांटेज है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ हाई सब स्टेशन इज़ ईजी एंड चीपर, ये भी हैं, ठीक है। तो हमारा डिसएडवांटेज क्या है, कॉपर रिक्वायर्ड इज़ लेस। देखो इसमें कॉपर रिक्वायर्ड इज़ लेस नहीं होता है, कॉपर रिक्वायर्ड इज़ हाई होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, AC जिस प्रकार से हम AC ट्रांसमिशन सिस्टम में थ्री फेस यूज़ करते हैं, और DC में हम सिर्फ प्लस पॉजिटिव और माने निगेटिव, ठीक है। तो इसमें जो AC ट्रांसमिशन सिस्टम में थ्री फेस यूज़ करने की वजह से हमारा जो है कॉपर लॉस बहुत ही ज़्यादा होता है, कॉपर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है इसमें। कैपेसिटर रन मोटर के लिए सूटेबल नहीं है, तो ये पंप इसमें यूज़ होता है कैपेसिटर स्टार्ट, ठीक। कंप्रेसर इसमें भी यूज़ होता है और कन्वेयर बेल्ट भी यूज़ होता है। लेकिन हेयर ड्रायर जो होता है शेडेड पोल मोटर का ही एक रूप है, जो हेयर ड्रायर के रूप में काम आता है। Maximum demand on power station is 100 megawatt. If the annual load factor is 50%, calculate total energy is जनरेटेड इन ईयर। तो इसमें एनर्जी जनरेटेड इन ईयर निकालना है। इसमें मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है और लोड फैक्टर दिया हुआ है। तो ये हम एक फार्मूला देखते हैं कि लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड अपान मैक्सिमम डिमांड, और इसका नेक्स्ट एक फार्मूला होता है एवरेज लोड इज इक्वल टू एनर्जी जनरेटेड इन ईयर अपान 8760, ठीक है। इसमें लोड फैक्टर ये दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो एनर्जी जनरेटेड इन ईयर इज इक्वल टू 8760 इंटू मैक्सिमम डिमांड इंटू लोड फैक्टर। तो इसके ज़रिए हम कंप्लीट निकालेंगे तो हमारा फाइनल आंसर ये आ जाता है, ठीक है। 5 किलो ओम के क्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो 5 किलो ओम के क्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये KVL लूप लगाएंगे। तो KVL लूप लगाएंगे तो 120, और यहाँ पर वोल्टेज जो दिया है, और एक यहाँ पर एक जेनर डायोड जो 50 वोल्ट का दिया है, तो इसमें हम KVL लगा लेंगे तो इसमें हमारा 70 वोल्ट आ जाता है, ठीक। इसमें किस मटेरियल का रिलेटिव परमिएबिलिटी हाई होता है बोला है, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी किसका हाई होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। इसमें जिस प्रकार से रिलेटिव परमिएबिलिटी में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का रिलेटिव परमिएबिलिटी 5000 होता है, उसी प्रकार से पैरामैग्नेटिक मटेरियल का 1 होता है और डायमैग्नेटिक मटेरियल का इस लेस देन 1 होता है, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आयरन, निकिल
ये सब आ जाता है। जो इसका जो होता है ससेबिलिटी आप पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन होता है, पॉजिटिव और हाई होता है। उसी प्रकार से पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो ससेबिलिटी है पॉजिटिव लेकिन लो होता है। इसी प्रकार से एक डायमैग्नेटिक मटेरियल का इसका जो ससेबिलिटी नेगेटिव और लो होता है। देखो इसमें भी का मान दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग टाइम निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो जिस प्रकार से 314 ओमेगा का मान होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf इज इक्वल टू 314। इसमें हम फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे तो फ्रीक्वेंसी के थ्रू हमारा टी इज इक्वल टू 1/f होता है। इसमें हमारा फाइनल आंसर निकल जाता है 20 मिलीसेकंड। वेरिएबल एरिया टाइप फ्लो मीटर इनमें से कौन सा है? वेरिएबल एरिया टाइप फ्लो मीटर एक रोटेमीटर कहलाता है। ऑरिफिक मीटर क्या होता है? फ्लो रेट ऑफ गैस आर फील्ड। उसी प्रकार से वेंचुरीमीटर क्या होता है? हमारा फ्लो स्पीड ऑफ लिक्विड थ्रू द पाइप, ठीक है। इसका आंसर हमारा रोटेमीटर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नेटवर्क आर नेटवर्क मेंशन द सेम। इसमें से कौन सा सेम लगता है? तो वाई नेटवर्क एंड टी नेटवर्क, जिस प्रकार से हम डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें बोला है कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का स्क्रीन पर ट्रेस के इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। किसके थ्रू कंट्रोल करता है? तो इसमें वेराइंग द वोल्टेज ऑन ग्रिड, ये हमारा दिखाया हुआ है कि कंट्रोल ग्रिड जो यहाँ पर कंट्रोल ग्रिड पर वोल्टेज के चेंज के थ्रू वोल्टेज को चेंज करके हमारा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के स्क्रीन पर ट्रेस की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कौन सा ड्राफ्ट जो है फैन के लिए उपयोग के नहीं किया जाता है? तो ये एक नेचुरल ड्राफ्ट होता है। इसमें जो ड्राफ्ट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जो एक नेचुरल ड्राफ्ट होता है जो फैन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें कौन कौन सा उपयोग किया जाता है? इंड्यूस्ड फैन उपयोग किया जाता है और बैलेंस्ड इंड्यूस्ड, ठीक है, और एक फोर्स्ड फैन। इसमें ये जो बैलेंस्ड ड्राफ्ट यूज़ किया जाता है, इंड्यूस्ड फैन यूज़ किया जाता है और एक फोर्स्ड ड्राफ्ट यूज़ किया जाता है। A relay is connected to a 400/5 current transformer and set at 150%, ये रिले सेटिंग है। With the primary fault current of 2400 एम्पियर। सो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर निकालना है। तो हमारा प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या होता है? प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर इज इक्वल टू प्राइमरी फॉल्ट करंट इनटू सीटी रेशियो अपॉन सेकेंडरी सीटी इनटू रिले सेटिंग। तो इसमें हमारा सब चीज़ दिया हुआ है, तो हमारा फाइनल आंसर 4 हो जाता है। द रेशियो ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स टू रिलक्टेंस, ये इसका रेशियो क्या होता है? जिस प्रकार से हम देखते हैं कि करंट इज इक्वल टू ईएमएफ अपान रेजिस्टेंस, उसी प्रकार से फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ अपान रिलक्टेंस। तो हमारा आंसर फ्लक्स हो जाता है। पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन जनरेटर, जनरेटिंग मोड में बोल रहे हैं। जनरेटिंग मोड में क्या होता है? हमारा राइट हैंड रूल्स काम करता है और मोटरिंग मोड में हमारा लेफ्ट हैंड रूल्स काम करता है। तो जनरेटिंग मोड में हमारा राइट हैंड रूल्स काम करता है। टू कॉइल हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 9 हेनरी एंड 4 हेनरी रिस्पेक्टिवली coupled in such a way that coefficient of coupling is 0.5, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें निकालना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला M इज इक्वल टू के √L1 L2। तो K का मान हमारा दिया हुआ है और L1 का मान दिया हुआ है और L2 का मान दिया हुआ है। इसमें हमारा आंसर 3 हेनरी आ जाता है। सो इस प्रकार हम पार्ट 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पार्ट 4 नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, नेक्स्ट फॉर दिस वीडियो।